क्या आपने कभी यह सोचा है कि पावर सेविंग डिवाइस लगाने से हमारे घरों की बिजली का बिल कम आएगा या नहीं? दोस्तों, जब भी हम मेले या किसी मार्केट में जाते हैं तो हमें लोग अक्सर बेचते हुए दिखाई देते हैं कि भैया आप ये पावर सेविंग डिवाइस ले लो जो कि आपके घर का बिजली का बिल कम करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या पावर सेविंग डिवाइस हमारे घरों के बिजली को बिल कम करेगा या नहीं। दोस्तों, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो पावर सेविंग डिवाइस बिजली के बिल को कम करता है, लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है क्योंकि हमारे घरों में जो लोड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेजिस्टिव लोड और दूसरा होता है इंडक्टिव लोड। दोस्तों, जिसके घरों में रेजिस्टिव लोड ज़्यादा है वहाँ पे पावर सेविंग डिवाइस लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन जिसके घर पे इंडक्टिव लोड ज़्यादा है उसके यहाँ पे बिजली का बिल कम हो जाएगा यदि वो पावर सेविंग डिवाइस लगाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम अपने घर में कैसे पता करें कि रेजिस्टिव लोड ज़्यादा है या फिर इंडक्टिव लोड। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जो रेजिस्टिव लोड होता है उसके अंदर बल्ब, आयरन वगैरह आ जाते हैं और जो इंडक्टिव लोड होता है उसके अंदर मोटर, पंखे वगैरह आते हैं। यदि आपके घर में इंडक्टिव लोड ज़्यादा है तो आप पावर सेविंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बिजली के बिल को कैसे कम करता है। दोस्तों, जो इंडक्टिव लोड होता है यानी कि मोटर जब चलती है तो कुछ करंट वेस्ट हो जाती है क्योंकि इसका पावर फैक्टर सही नहीं रहता है। तो दोस्तों, जब हम पावर सेविंग डिवाइस यूज करते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है जो वेस्ट करंट को स्टोर कर लेती है और मीटर की तरफ जाने नहीं देती है। इस तरह से हमारा बिजली बिल कम आ जाता है। यानी सिंपल शब्दों में यह बताऊं तो जो पावर सेविंग डिवाइस होती है वो पावर फैक्टर को अच्छा कर देती है। यदि आपके मन में अब डाउट आ रहा है कि पावर फैक्टर क्या होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाएंगे। थैंक यू।